अरे वासे, यहाँ हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? जी दादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छे वक्त पे आए हो, साथ मिलकर चाय पियेंगे। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी दादी, थैंक यू। आप लोग बैठे बातें करें। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इतनी पट्टियां पढ़ाई तुमको कि ऐसे आगे फिरा करो, यूं आगे आगे रहा करो, प्यार दिखाया करो, हैं? तुम्हारी समझ में नहीं आया? वो वैसे ही चला गया, रोकती ना उसको। दादी, वो रुके ही नहीं। तुमने उसे रोका ही नहीं। मैं कैसे रोकती? अरे ये भी मैं तुम्हें बताऊं कैसे रोकती? तुम उसकी बीवी हो, प्यार मोहब्बत से रोकती, हाथ पकड़ के रोकती है। अब ये भी बताओ तुझे। अच्छा जाओ, जल्दी से अब जाके उनकी मनपसंद कॉफी बनाओ जनाब की, और उसके साथ कुछ खाने पीने को भी ले जाना। ठीक कह रही हैं आप, मैं कॉफी बनाती हूँ। जाओ जाओ जाओ। नौशीन बड़ी खुशनसीब है भाई, इतनी सीधी सादी और प्यारी सी बहू जो मिल गई। कितनी सीधी है, मासूम। मम्मी, इस बात की टेंशन ले रखी है आपने। जैसे तुम्हें तो कुछ नहीं पता ना, हर तरफ से टेंशन ही तो मिल रही है मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा मम्मी, हम सब आपके साथ हैं। कुछ ठीक नहीं होगा। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। बस से मैं दुनिया वालों को कैसे फेस करूंगी, मेरी तो समझ में नहीं आता। एक बात कहूँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। कहो। देखिए मम्मी, जो होना था वो तो हो चुका है। मैं दिल से इस बात को मानता हूँ कि जुनैरा ने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, उसे इस तरह नहीं करना चाहिए था, लेकिन तो हो गया ना। खुला करवाना और फिर कहीं और शादी कर देना, आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में हमारे लिए, जुनैरा के लिए कितना प्रॉब्लम हो सकता है? क्या कहना चाह रहे हो, खुल के कहो। आप अच्छी तरह जानती है कि मैं क्या कह रहा हूँ। जुनैरा और उमैर का रिश्ता एक्सेप्ट करने की बात कर रहा हूँ। देखिए आप नाराज मत हो, मैं उसको बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब बात बेटी या बहन की इज्जत की हो तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। यही गम तो मुझे मारे जा रहा है। जुनैरा कह रही थी ना कि वो उमैर कराची आने वाला है। हम एक मर्तबा उससे मिल लेते हैं, आप एक मर्तबा उससे मुलाकात कर लें, उसके बाद आप जैसा कहेंगी उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पर हम रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप कहने सुनने को रह ही क्या गया है। उसने ठीक नहीं किया हम सबके साथ। क्या इसी दिन के लिए इतने नाजों से पाला था मैंने उससे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रो रो के खुद तो क्यों हलकान कर रही हैं? रोना धोना बंद करें। मुझे अच्छा नहीं लगता आपको इस तरह रोते हुए देख के। हो गया अब जो होना था। बस मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं उसे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दूंगी। मैं जिंदगी में फिर उसकी कभी शक्ल नहीं देखूंगी। इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा हमेशा के लिए बंद। चाहे रहे वहां, उमैर के साथ जाके रहे। उसने हमारी इज्जतों का पास नहीं रखा तो हम क्यों उसे अपने दिल में, अपने घर में जगह दें? ठीक है मम्मी,
आपका जो दिल चाहे आप वो करें, जैसा कहेंगी वैसा होगा। मैं आपका हर फैसला मानने के लिए तैयार हूं, बल्कि सुनैरा भी आपका हर फैसला कबूल करेगी। अगर सुनैरा ने गलती की है, गलती की सजा इंसान को भुगतनी पड़ती है। आप प्लीज रोना धोना बंद करें, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। लग रहा सही हो। कॉफी? थैंक यू। पी लीजिए, इसमें जहर नहीं मिलाया। सारा जहर लफ्जों में जो घुल गया है। अरे ये क्या कर रही हो? दो इधर। तुम्हें मैं इन सब चीजों के लिए थोड़ी लाई थी। बैठो। तुम तो मेरी मेहमान हो, मेरी मोहसिन हो। खबरदार जो तुमने अब किसी काम को हाथ लगाया, मैं नाराज हो जाऊंगी वरना तुमसे। अरे इन कामों से कुछ भी नहीं होता। मुझे सारा दिन काम करने की आदत है। अब बैठती हूँ तो मैं थक जाती हूँ बैठे बैठे। एक बात तो बताओ मुझे, तुमने कितनी जमातें पढ़ी हुई हैं? तकरीबन 17-18 जमातें तो मैंने पढ़ी ली हैं MBBS करते करते। इतनी सारी? जी, और न जाने अभी पता नहीं डॉक्टर बनते बनते और कितनी पढ़नी पड़ेगी। क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, दवाई खाई है तुमने? खा ली थी। झूठ बोल रही हो ना? नहीं नहीं, मैं दवाई खा ली थी। मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तुम, अपनी फिजा से बिल्कुल भी नहीं। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ, फिर तुम आराम करो। आराम से बैठो। वाह, तुम्हारी कैसे रिहाई हो गई? दादी ने मम्मी को समझाया है तो उनका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ है, लेकिन अभी भी वो मुझसे बहुत नाराज हैं। नाराजगी वाली बात तो है ना सुनहरा। अब तुम ही मुझे बातें सुनाओगे। बातें नहीं सुना रहा, लेकिन गलत को सही भी नहीं कह सकता। अच्छा सुनो, मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, उसका फोन ऑफ जा रहा है। बिजी होगा। ऐसी बात नहीं है, जब वो बिजी होता है तभी मेरे लिए टाइम निकाल लेता है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? फ्रैंकफर्ट चले जाऊं उसकी खैरियत पूछने के लिए? तुमसे तो कोई बात ही करना फजूल है। क्या कहा था मैंने? यही तो कहा था, सब बातें सुनाने शुरू हो जाते हैं। अच्छा भाई बताओ, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? कुछ हेल्प तो कर नहीं सकते तुम मेरी, तो एटलीस्ट सुन तो लो। सुनहरा इतनी परेशान क्यों हो रही हो यार? उसका फोन ऑफ हो गया होगा, या क्या पता नेटवर्क इश्यूज हो। तुम लेडीज इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो यार? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। अब तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। मेरी बात मानो, तुम सुकून से जाके सो जाओ। देखना अब तुम सुबह उठोगी ना तो उसका मैसेज भी आ चुका होगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। पक्का? यस। पता है हम आदमी जो होते हैं ना, जब घर से बाहर निकलते हैं तो 100 तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है यार। हो जाएगा तुम्हारा उससे कांटेक्ट, परेशान नहीं हो। थैंक यू। किस लिए? मुझे तसल्ली देने के लिए। कभी कभार आप जब परेशानी में होते हो और कोई आपकी बात सुन लेता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। लाओगी? खाना गर्म कर लो, बहुत भूख लग रही है। अपनी पे आ गए ना। चलो।